ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले, समस्त कर्मों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता ऐसे वीतराग प्रभु को वंदन। I bow down to the promulgators of the pathway of liberation, who have destroyed the great heaps of karma, the knowers of reality, so that we all may realize the same. जय जिनेन्द्र सभी को। भंडारी जय सर, हिंद अनिल सर। सर, रमेश जय सर, हिंद। पूर्वी जी, ज्ञानचंद जी, चंद्रकांत, जय जसवंत जिनेंद्र। शाह, नीरज जय जी, पराग जिनेन्द्र। जी। ओ माय गॉड, गुड नंबर ऑफ पीपल हैव कम। सुषमा जी, सभी को जय सादर जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, किसी को कुछ कहना हो तो 1 सेकेंड हम रुक जाते हैं, और किसी को कोई डाउट्स हो तो हम 1 मिनट में ले लेते हैं और फिर आगे की कक्षा को गति देते हैं। एनीथिंग दैट इज bothering anybody related to our last class में जो सब्जेक्ट लिया था हमने, किसी को कुछ भी नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो बात अपनी चल रही है तत्वार्थ सूत्र, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ आदिगम सूत्र। एक ही ग्रंथ है ये, जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों को मान्य है, और ये जैन न्याय का ये आदि स्रोत है। आगमों के बाद जैन न्याय के जो रूडिमेंट्स है वो अपने को तत्वार्थ सूत्र और उसकी कमेंट्रीज पे मिलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, वो पांचों ब्रांचेस आपको इस तत्वार्थ सूत्र में देखने को मिलेगी। पहला है, ऑर्डर में नहीं चले तो मेटाफिजिक्स, तो इसमें 7 तत्व की चर्चा है तो मेटाफिजिक्स है। षड द्रव्य की चर्चा है तो वो सब मेटाफिजिक्स में आता है। और एपिस्टेमोलॉजी तो पहला ही अध्ययन जो ज्ञान को लेकर के है, स्टडी ऑफ नॉलेज, तो वो एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पर है। और फिर जो 6th चैप्टर ऑनवर्ड्स है वो एथिक्स है, आश्रव, संवर, निर्जरा, प्रैक्टिसेस तो को लेकर के उसका फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल बेस, अगर वो एथिक्स का फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल बेस हमें ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स में ट्रेस करना होता है, तभी एथिक्स सम्यक चारित्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर सम्यक शब्द जो है, तत्वार्थ सूत्र का जो पहला ही शब्द है वो सम्यक, वो लॉजिक का सूचक है। यानी लॉजिक लगा करके, प्रमाण नए लगा करके दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक होते हैं। तो प्रमाण और नए क्या होते हैं उसकी चर्चा अभी फर्स्ट चैप्टर में चल रही है। तो ये 4 ब्रांचेस फिलॉसफी, और लास्ट में आता है एस्थेटिक्स यानी ब्यूटी, सुंदर। तो सुंदर क्या है? जो सुख दे वो सुंदर है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जो आत्मा का स्वभाव है वो ऐश्वर्य से, ईश्वरत्व से भरा हुआ है। तो वही सत्य है और वही शिव है, वही कल्याण करने वाला है और वही सुख देने वाला है, वही सुंदर है। तो इस प्रकार एस्थेटिक्स, ब्यूटी का सोर्स भी जो है हमें तत्वार्थ सूत्र में देखने को मिलता है। तो रत्नत्रय की बात आती है, मोक्ष मार्ग की बात आती है, सुख कहाँ पर है उसकी बात आती है। कहा तो कहा तत्वों के श्रद्धान में। तो तत्वों का श्रद्धान कैसे होता है? तो प्रमाण और न्याय पूर्वक होता है। तो फिर चर्चा चली कि प्रमाण क्या है, तो उसी के बीच हम यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मन, पर्याय, केवलानि ज्ञानम, ये 5 ज्ञान तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, इस प्रकार ये चर्चा सारी संपूर्ण हो चुकी थी। अब जो चर्चा हमें करनी है तो वो हमने लास्ट क्लास में मति ज्ञान कैसे होता है, और जीव के पास, छद्मस जीव के पास मति श्रुत होता है, और वो दोनों मिथ्या डायरेक्शन में होते हैं। मिथ्यात्व के साथ होने के कारण वो संसार का मार्ग कहलाते हैं। और यही मति श्रुत जब सम्यक हो जाते हैं तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, श्रद्धा भी सम्यक हो गई और चारित्र भी सम्यक। तीनों तीनों रत्नत्रय तीनों एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन इनकी पूर्णता क्रम से होती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ।
अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप मुझे स्लो करने के लिए बोल सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि टाइटल में रत्नत्रय और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक के नीचे एक, और फिर लिखिए शुरुआत, इनका प्रारंभ कहाँ होता है, और नेक्स्ट चार्ट में लिखिए पूर्णता, नेक्स्ट कॉलम में, चार्ट नहीं कॉलम में लिखिए पूर्णता कहाँ होती। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की शुरुआत होती है फोर्थ गुणस्थान। एक शॉट में एक साथ ही ये तीनों सम्यक होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है जब सम्यक दर्शन होता है तो कषाय मोहनीय कर्म के सात प्रकृतियां सम्यक हो जाती है। मतलब सम्यक हो जाती है मतलब जब सम्यक तो होता है तो ये सात प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षय उपशम होता है। कौन सी है वो सात प्रकृतियां? तो जो कि दर्शन सप्तक भी कहलाती है। तो वो है मिथ्या दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां और चारित्र मोहनीय की चार प्रकृतियां, क्रोधमान, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायान। ये सातों एक साथ जो है इनका क्या है, इन सातों से रिडेम्पशन बोलिए या रिटर्निंग बैक बोलिए या इनका डाइल्यूट होना, जैसा भी समझना है। तो ये मति शुद्ध के सम्यक होने से, श्रद्धा के सम्यक होने से ये सातों प्रकृतियां, तो जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का क्षय उपशम हुआ, उतना वो चारित्र गुण प्रकट हो गया, चारित्र गुण सम्यक हो गए। क्यों? चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां है ना, तो चारित्र मोहनीय था तो इसलिए ये अनंतानुबंधी कषाय था। और मिथ्यात्व के प्रेजेंस में कषाय इज कॉल्ड एज अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ। और ये सातों कब जाएंगे? जब ये प्रमाण और नय लगा करके मति और श्रुत सम्यक होते हैं, तब कर्णानुयोग की भाषा में बोलेंगे, ये तो एपिस्टेमोलॉजी में बोलेंगे, और कर्णानुयोग की लैंग्वेज में बोलेंगे कि सात प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षय उपशम हुआ। और चरणानुयोग में बोलेंगे कि मिथ्यात्व का नाश हुआ और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण प्रकट हुए। तो ये प्रारंभ हो गया फोर्थ गुण स्थान में। और फिर क्रम से, अच्छा, दर्शन, सम्यक दर्शन वो फोर्थ में ही स्टार्ट होता है और फोर्थ में ही कंप्लीट होता है। उसका एप्लीकेशन जो है वो चलता है फोर्थ गुणस्थान से लेके आगे के गुणस्थान में। तो ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें गुणस्थान में, केवल ज्ञान। और चरित्र की पूर्णता को हम दो अपेक्षा से लेंगे। एक तो वीतरागता के प्रकट होने से 12वें गुणस्थान में चरित्र गुण प्रकट हो गया है ना, और फिर अघाती कर्म के जाने से 14वें गुणस्थान के उपरांत वो अ, बाकी का जो चरित्र था वो परफेक्ट हो गया। तो इस प्रकार रत्नत्रय की पूर्णता मोक्ष मार्ग में देखी जाती। तो श्रुत ज्ञान के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आती हूँ तत्वार सूत्र के सूत्र नंबर 20 पर। तो श्रुत ज्ञान हमेशा मति पूर्वक होता है। इसको थोड़ा सा लेंगे कि हम समझते हैं श्रुत ज्ञान का मतलब शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन नरक में तो जीव को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तिर्यंच में तो जीव शास्त्र को पढ़ नहीं सकता, तो वहां पर श्रुत ज्ञान कैसे है? तो श्रुत ज्ञान की तीन बातें, तीन अपेक्षा से हमें इसको समझना है। पहले तो श्रुत का मतलब होता है सुनना, दूसरा श्रुत का मतलब होता है शास्त्र वांचन, और तीसरा श्रुत का मतलब होता है डिसीशन मेकिंग, है ना, निर्णयात्मक ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। और ये सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन एकेंद्रिय से लेके चौरेंद्रिय तक और असन्नी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों में ये डिसीजन हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में होता है। भले मेटीरियलिस्टिकली राइट है, बट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन मोक्ष मार्ग ओरिएंटेड नहीं है, आत्मा ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए वो रत्नत्रय रूप नहीं है, इसलिए वो मिथ्या कहलाता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ हम इसको लेते हैं कि एक चींटी शक्कर या नमक की डली के पास आती है, तो जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ तो वो कहलाएगा मति ज्ञान। बट चूंकि वो चींटी मिथ्या दृष्टि है तो वो ज्ञान आएगा मति अज्ञान की कैटेगरी में। तो आप सब अगर जानते हैं श्वेतांबर परंपरा में 25 बोल के माध्यम से
हमें तत्व विचार करना सिखाते हैं, तो वहां पर 90 बोले उपयोग 12, और भी जगह जगह पर आपको 12 प्रकार के उपयोग की चर्चा मिलेगी। तो उसमें ज्ञान के 5 भेद, अज्ञान के 3 भेद और दर्शन के 4 भेद। तो इस प्रकार ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग के 12 भेद मिलते। तो वो चींटी को क्या है, मिथ्यात्व है ना, इसलिए उसका ज्ञान मति अज्ञान कहलाएगा। हालांकि शक्कर और नमक के बीच में उसको पता है कि शक्कर क्या है, नमक क्या है। इट नोज द डिफरेंस बिटवीन इट, एंड वो शक्कर को उठाती है, नमक को छोड़ देती है। तो वो एक डिसीजन लेती है ना। जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ, उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे शक्कर को लेना है, नमक को छोड़ना है। तो वो कहलाएगा श्रुत ज्ञान। मतलब अब वो मिथ्यात्व है, इसलिए श्रुत अज्ञान की कैटेगरी में है। ठीक है। तो जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ, हर एक जीव के तुरंत कोई ना कोई एक रेस्पॉन्स होता है या एक रिएक्शन होता है, और वो श्रुत कहलाएगा। और वो निगोद जीव में भी है, एक इंद्रिय जीव में भी है। अक्षर का अनंतवा भाग, अक्षर का मतलब क्या लेना यहाँ पर, लेटर नहीं लेना, क्योंकि वहां पर उनको वर्णमाला का ABCD आदि का ज्ञान नहीं है, तो वो अक्षर नहीं लेना। यहाँ पर अक्षर का मतलब है अविनाशी, अविनाशी ज्ञान। अगर वो निगोद के जीव में ये अविनाशी ज्ञान न हो, तो वो जीव क्या हो जाएगा, अजीव हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान का कभी भी उपशम नहीं होता। ज्ञान का इन्फिनिटिसिमल पार्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग, बाकी उसका 99.9999% आवरण वाला है, बट है वही शक्ति वाला, केवल ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान की शक्ति वाला। हर एक जीव में वो केवल ज्ञान की शक्ति भरी हुई है, बट वो समझ में नहीं आती है ना। उसी का नाम मिथ्यात्व बोल दीजिए, या मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, जो भी है वो बोल दीजिए। ठीक है। तो ये पहली बात हुई कि अक्षर का अनंतवा भाग यानी अविनाशी अनंत व ज्ञान, अनंतवा ज्ञान का अनंतवा भाग हर एक जीव में है। अब वो अनंतवा भाग का ज्ञान, इनफाइनाइट ज्ञान कैसे बनेगा, जब वो सुनेगा। किसको सुनेगा, तत्वार्थ की चर्चा सुनेगा, तत्वों का चिंतन करेगा, तत्व का निर्णय करेगा, है ना, डिसीजन लेगा। ओ मैं ऐसा जीव तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वभाव वाला जीव तत्व हूं। ऐसा डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीइंग द स्क्रिप्चर्स। इसलिए स्क्रिप्चर्स में हमको यही बात बताई गई है कि हम अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान करके, अपने अनंत शक्ति वाले स्वभाव को पहचान करके, उस ज्ञान को पूर्णतः मैनिफेस्ट कर सके। यही बात अपने शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए शास्त्र के ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहा है, और वो सुन करके होता है। अब सुनने का मतलब क्या है, तो इसके लिए भगवती सूत्र में एक बहुत ही सुंदर गाथा आती है, जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप चाहे तो आप उसका रेफरेंस भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे आप बाद में पूछ लीजिए, मैं आपको उसका रेफरेंस बता दूंगी। और ये गाथा मोस्टली सब श्वेतांबर लोगों को कंठस्थ होती है, जो स्वाध्याय करते हैं उनको। तो आप लोग ये सुनिए गाथा। सवणे नाणे विण्णाणे पचखाणे यसंजमे अनन्हये तवे चेव बोधाने अकिरिया सिद्धि। मैं ग्रुप में डाल दूंगी, और अगर आप चाहे तो आप मुझे अलग से भी पूछ सकते हैं। तो ये गाथा में बहुत ही सुंदर जिनवाणी का सार बताते हुए कहते हैं कि सवणे, सवणे मतलब श्रवण, श्रवण शुड लीड टू नाणे, नाणे यानी ज्ञान। तो श्रवण बोलिए या 5 इंद्रियों का एप्लीकेशन बोलिए, तो वो कहलाएगा ज्ञान, उससे होता है ज्ञान। एंड ज्ञान शुड लीड टू विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। ओके, नाउ व्हाट इज दैट विशिष्ट ज्ञान, इट इज कॉल्ड एज भेद विज्ञान इन द जैन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। साइंस में विज्ञान का मतलब अणु से लेके ब्रह्मांड तक का ज्ञान, है ना। जो साइंस का ज्ञान है वो अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक, हाउ एवरीथिंग ऑपरेट्स, वो सब उसका एक विज्ञान और उसका एप्लीकेशन वहां पर बताते। लेकिन व्हेन वी टेक द तीर्थंकर्स एंड देयर स्पिरिचुअल साइंस, वहां पर विज्ञान का अर्थ है कि जीव और अजीव में भेद विज्ञान।
तो आप सब जानते हैं कि 7 तत्वों को हम 3 वेज से समझ सकते हैं। पहला है कॉस्मिक व्यू में, जीव और अजीव 2 ही तत्व बोलेंगे। और फिर एक आता है मेटाफिजिकल व्यू, जिसमें 7 तत्व बताते हैं। ऑन्टोलॉजिकल व्यू, ऑन्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द सेल्फ। और तीसरा है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें 9 तत्व या 9 पदार्थ बता देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, श्रवण शुड लीड टू ज्ञान, ज्ञान शुड लीड टू विज्ञान, एंड विज्ञान विल देन लीड टू सवणे नाणे विन्नाणे पचखाणे। पचखाण का मतलब क्या है, संयम, क्या बोले, रेजोल्यूशन, है ना, प्रत्याख्यान, रिफ्रेनिंग। जैसे वो चींटी नमक शक्कर के पास गई, तो इट रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग शक्कर, नमक, एंड इट टुक टू द शुगर। तो नमक का उसको क्या हो गया, पचकान, है ना। उसने भी वहां पर विज्ञान अप्लाई किया, कुछ रीजनिंग अप्लाई किया, कुछ उसका कॉमन सेंस, जो कि उसको नैसर्गिक है ना। एकेंद्रिय से लेके असन्नी पंचेंद्रिय तक, तिर्यंच पंचेंद्रिय तक, जो भी उनका ज्ञान होता है वो नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक यानी इनबॉर्न नेचुरल वे में वो लोग, इंट्यूटिव लेवल नहीं तो इंस्टिंक्टिव लेवल पर चलते हैं। But human beings don't have this basic instinct, so they have a opportunity to develop their intuitive sense, that is a cognitive sense. इसलिए man is born with the lowest instincts when compared to the one sense, two sense, three sense, four sense. अब इसके एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो जैसे पशु पक्षी है, वो सूंघ करके पता कर लेते कि ये खाना हमारे लिए बराबर है या नहीं। चूहों को और पशु पक्षियों को पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है। तो उनको नैसर्गिक वे में, उनको दे हैव देयर ओन, क्या बोले, सेंसर्स टू कैच द एनवायरमेंट थिंग। बट मैन needs the gadgets, needs the technology, needs these instruments to catch those things. That's why we say man का जो intuitive level है वो highest level तक जा सकता है, दूसरे जीवों का नहीं जा सकता। इसलिए ह्यूमन स्पीशीज इज द बेस्ट। ठीक है। तो पचकाण, पचकाण के बाद आता है सवणे नाणे विन्नाणे पचकाणे, ये संयमे। संयम का मतलब है संवर। नाउ संवर, संवर का मतलब क्या है, आश्रव का स्टॉप, नो नो मोर कर्मास आर कमिंग इन। उसके बाद अनन्नय, अनन्नय का मतलब है यहाँ पर आश्रव का स्टॉप होना। फिर आता है तवे, तवे यानी तप, निर्जरा। चेव वो दाणे, वो दाणे यानी कर्मों की निर्जरा। एंड देन कम्स अकिरिया, अकिरिया का मतलब है मन वचन काया से डू नथिंग, एंड ज्ञान दर्शन चारित्र बिकम हाईली ऑपरेशनल, दैट इज कॉल्ड अकिरिया। एंड व्हेन दैट स्टेट इज रीच, इट इज कॉल्ड सिद्धि और अकम्प्लिशमेंट। उसके बियॉन्ड कुछ करने लायक नहीं रहता है जीव को। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अपने, हम क्या करते हैं, सवर्णे नाणे, जैसे ही श्रवण किया, प्रवचन में गए या जिनवाणी सुनी तो ज्ञान हुआ, बट विज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होते ही हमने थोड़ा सा, हमने लोअर लॉजिक अप्लाई किया, हायर लॉजिक अप्लाई नहीं किया, तो हमारा मिथ्यात्व नहीं गया, और हम छोटे मोटे पचकांड लेकर के हम लोग अक्रिया लेवल तक नहीं पहुंच पाते। ये विज्ञान को, ये श्रुत ज्ञान को हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। डिस्टॉर्टेड श्रुत ज्ञान से हम लोग एथिकल प्रैक्टिसेस लेते हैं, तो वो एथिकल प्रैक्टिसेस हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि श्रुतम मति पूर्वकम, कि कभी भी श्रुत ज्ञान होगा तो उसके प्रीवियस मोमेंट में मति ज्ञान अवश्य होगा। और वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है, और 12 प्रकार का है। तो इसके इसके ऊपर जो है एक अलग से एक लेक्चर होना चाहिए। अगर यहाँ पर उसको डिटेल लूंगी तो 1 घंटा इसी में पूरा हो जाए। ठीक है। तो इसमें मतलब श्वेतांबर के 12 अंग, दिगंबर के, और फिर उपांग है, श्रुत स्कंद है, वो सब यहाँ पर चर्चा में लेना, समझना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ यही होना चाहिए कि एक भी शास्त्र पढ़े, इट शुड लीड टू विण्णाणे। और हम सारे शास्त्र पढ़ डाले लेकिन विण्णाणे नहीं आया, तो फिर वो अक्रिया और सिद्धि लेवल तक वो ज्ञान हमें ले जाने वाला नहीं होगा, वो मिथ्यात्व वाला ही रहेगा। ये इतनी सी बात।
और इसके लिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप लोग सब बंद तत्व बुक रिटन बाय अवर क्या नाम है उनका, कन्हैयालाल जी लोढ़ा, पब्लिश्ड बाय प्राकृत भारती एकेडमी, उसको आप जरूर मंगाइए। और उसमें 148 कर्म प्रकृतियां कैसे बंधती है वो आप जरूर देखना। और उसमें करीब 50 पेजेस की भूमिका डॉक्टर धर्मचंद जी और डॉक्टर सागरमल जी की लिखी हुई है, वो भी आप जरूर देखना। बहुत ही पठनीय, मननीय, चिंतन करने योग्य उसमें सामग्री आपको मिलेगी। तो उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे बंधता है, सबको ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से रख करके 148 प्रकृतियों का चिंतन, बहुत ही सांगोपांग चिंतन वहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है मैं ये शुद्ध ज्ञान की चर्चा को यहाँ पर क्लोज करूंगी और आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि आप नंदी सूत्र और बंध तत्व इन दोनों किताबों को आप साइमल्टेनियसली रख करके पढ़ें। और तीसरा जो है अपने क्या बोले, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ऑफ समय सार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ऑफ समय सार एंड प्रवचन सार, ये चार ग्रंथ आप पढ़ेंगे तभी आपको वो श्रुत ज्ञान का एक बराबर से एक चार्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम फिर कभी ऑन डिमांड इसको देख लेंगे, नहीं तो हम अभी आगे चलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लाने वाला है, और तभी सारे एथिकल प्रैक्टिसेस सम्यक होंगे। चलिए, नेक्स्ट श्रुति ज्ञान के अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, ये भेद आदि देखने के बाद अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। तो अवधि शब्द में ही अर्थ है अवधि, अवधि यानी लिमिट, एक लिमिटेड द्रव्य, लिमिटेड क्षेत्र, लिमिटेड काल, लिमिटेड भाव को जो बताए, विदाउट द मीडियम ऑफ सेंसेस एंड माइंड, डायरेक्ट टू द सोल। ओके, विदाउट द मीडियम ऑफ सेंसेस एंड माइंड, डायरेक्ट सोल से रूपी पुद्गल, जितने भी मैटर, जितना भी मैटर है विथ फॉर्म, बट नॉट द सूक्ष्म वन, द स्थूल वन, है ना, सूक्ष्म को नहीं पकड़ सकता है। शायद परम अवधि, सर्वावधि थोड़े और सूक्ष्म को पकड़ ले, बट जो सिंपल अवधि ज्ञान है वो स्थूल रूप में रूपी पदार्थों को लिमिटेड द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ वो जानता है, इसलिए उसका नाम अवधि ज्ञान है। और वो कैसा होता, किसको होता है, भव प्रत्ययोर अवधिर देव नारकाणाम, देवता और नारकी को भव से, भव से यानी बाई बर्थ, बाई डिफॉल्ट ये अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, और क्षयोपशम के निमित्त से, क्षयोपशम के निमित्त से यानी मनुष्य और तिर्यंच को यदि अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगा तो उनको भी वो अवधि ज्ञान थ्रू सम योगिक प्रैक्टिसेस और थ्रू सम अदर क्या बोले एडवांस्ड एक्टिविटीज से उनको उस निमित्त से ये अवधि ज्ञान हो सकता है, होता है नहीं बोलते, हो सकता है। और वो कितना है, षड विकल्प, 6 प्रकार का है। शेषाणाम, शेषाणाम यानी अदर देन नारकी और तिर्यंच जीवों को ये हो सकता है, तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। ठीक है, अब इसमें ये रूपी पदार्थ कोई जानेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस रूम में बैठे हैं, तो रूम के दूसरी साइड क्या हो रहा है, आपके नेबर के घर में क्या हो रहा है, या आपके घर से 7 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग या 1 किलोमीटर के रेडियस में कहाँ क्या हो रहा है, आपकी आत्मा लाइक डायरेक्ट सीसीटीवी कैमरा उसको कैच कर सकती है ना, तो उसको अवधि ज्ञान बोलेंगे। तो इसका स्वरूप क्या है, भव प्रत्यय में क्या बताया कि उनको भव से ही वो प्राप्त होता है, और उसका स्वामी कौन होता है, देव और नारकी जीव होते हैं, और तीर्थंकर भगवान। सब तीर्थंकर भगवान भगवान बनने के पहले बाई बर्थ माँ के गर्भ से ही वो अवधि ज्ञान लेकर ही आते हैं। तो मति श्रुत अवधि पूर्ण रूप से सब तीर्थंकर भगवान का जीव पूर्व भव में साधना करके लेकर ही आते हैं, और दीक्षा लेने के समय उनको क्या मन परिज्ञान हो जाता है, और फिर साधना करके घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान आदि प्राप्त, केवल ज्ञान प्राप्त करते। ठीक है, और दूसरा है एक भाव प्रत्यय, दूसरा है गुण प्रत्यय। तो गुण प्रत्यय वो
क्षोभशम के निमित्त से होता है। और ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों जीवों को हो सकता है। इसमें सम्यक तो मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं है। अगर अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय उपशम या क्षयोपशम है तो उनको वैसा वैसा अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है। अब ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये 6 प्रकार का है। वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कौन से हैं वो 6 प्रकार, वो हमें कमेंट्री लिटरेचर से लेना होता है। तो पहला है अनुगामी। अनुगामी का अर्थ है साथ साथ चलने वाला। जैसे समझ लीजिए हमारे पास मोबाइल है और हम अपने घर से दूसरी जगह जाते हैं तो वो हमारा मोबाइल क्या बोले डेटा क्या बोलते हैं उसका वाईफाई नहीं बोलेंगे, मोबाइल रोमिंग चार्ज से हम हमारा मोबाइल कहीं भी नेटवर्क को कैच कर सकता है तो वो कहलाएगा अनुगामी। अननुगामी हमारे घर के वाईफाई जैसा है। हम घर में रहेंगे तो ही वो वाईफाई से हम चीज को पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। अननुगामी यानी नॉट फॉलोइंग। आप यहाँ से कहीं और चले गए तो वहां का आपको वाईफाई लेना पड़ेगा, यहाँ वाला काम नहीं आएगा। तो अननुगामी। वर्धमान। वर्धमान का अर्थ है बढ़ता हुआ। एक अवधि ज्ञान हुआ और अब वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कहलाएगा वर्धमान। दूसरा है अवधि ज्ञान हुआ लेकिन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो वो कहलाएगा हीयमान। और फिर होता है अवस्थित। अवस्थित यानी न घटे न बढ़े, जैसा आया वैसा का वैसा ही रहता है। और दूसरा है घटता बढ़ता रहे, अनवस्थित। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान के 6 भेद अपने को कमेंट्री लिटरेचर में और दूसरे ग्रंथों में मिलते। और अन्य प्रकार से भी अवधि ज्ञान की चर्चा हमें मिलती है। परम अवधि, सर्व अवधि एंड देश अवधि। तो देश का मतलब है लिमिटेड, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो वो होता है नारकी और देवताओं का। ठीक है ना। और गुण प्रत्यय जो है वो देश अवधि भी हो सकता, मतलब मनुष्य और तिर्यंच को देश अवधि भी हो सकता है। और तीर्थंकर आदि का जीव है तो उनको परम अवधि सर्व अवधि भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस ये समझना कि परम अवधि और सर्व अवधि वाले नियम से उसी भव में मोक्ष जाएंगे, बट अवधि ज्ञान देश अवधि ज्ञान के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस सिर्फ एक दो ही सूत्र अवधि ज्ञान के लिए, दो ही सूत्र बताए हैं। अब चलते हैं मन पर्यज्ञान की ओर। सूत्र नंबर 23। रुजु विपुल मति मनः पर्ययः। तो शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। मन की पर्यायों को जानता है, उस ज्ञान को मन पर्यय ज्ञान कहते हैं। किसके मन की बात को जानता है? जो संगी जीव हो, है ना, संगी जीवों के मन की बात को जाने, उसको मन पर्यय ज्ञान कहते हैं। और वो दो प्रकार का है, रुजु और विपुल। रुजु मति और विपुल मति, ये सब जो है क्या बोले, यहाँ पर मति श्रुत की अपेक्षा नहीं रहती है, डायरेक्ट टू द सोल होता है। और ये क्या बोले, एकदम कोई हाईली इवॉल्व्ड सोल जो योगिक प्रैक्टिसेस से अपने मन को नियंत्रित कर चुके हैं, वही दूसरों के मन की बात को पकड़ सकते हैं। ये जो साइंस में हम, अच्छा, अवधि ज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे क्लैरवॉयंस और मन परिज्ञान को कहेंगे टेलीपैथी। ठीक है। अब जैसे आप मेरे बारे में सोच रहे थे और मैं आपके घर पहुंच गई तो आप बोलेंगे कि अरे टेलीपैथी हो गया, है ना। ये तो एक अनुमान ज्ञान है, वो रियल टेली मन परिज्ञान नहीं होता है। लूजली हम उसको टेलीपैथी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट जो मन परिज्ञान में जो डेफिनेशन मिलता है, जो विशेषताएं मिलती है, वो टेलीपैथी पर लागू नहीं होती है। ठीक है। और एक होता है निमित्त ज्ञान, जिसमें हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके उनके मन की स्थिति को भाप लेते हैं, यानी अनुमान कर लेते हैं। जैसे कि कोई बहुत उदास बैठा है तो हम कहेंगे कि भाई क्या बात है, आज मूड ठीक नहीं है क्या, या कोई घटना हो गई क्या, या प्रॉब्लम है क्या, या कोई दर्द है क्या। तो ये सब अनुमान ज्ञान में आएगा। और अनुमान ज्ञान जो है वो मति ज्ञान का अंश है ना। जाति स्मरण ज्ञान बोलिए, अनुमान ज्ञान बोलिए, इन्फरेंस बोलिए, ये सब मति ज्ञान के ही अंश में आएगा। चलिए अब आगे यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मन पर्यज्ञान है इसमें अंतर कैसे बैठता है। रुजुवती और विपुलमति
किसके बेसिस पे डिफरेंट किए गए हैं, डिफरेंशिएट किए गए हैं। तो सूत्र नंबर 24 में बताते हैं, विशुद्धि अप्रतिभाताभ्याम तद विशेषः। तद यानी उस मन पर्यज्ञान में विशेषता, दो की अपेक्षा समझना, एक विशुद्धि की अपेक्षा से और एक प्रतिपात अप्रतिपात की अपेक्षा से। प्रतिपात का मतलब है आकर के चला जाए, और अप्रतिपात यानी आकर के नहीं जाने वाला। ठीक है। और विशुद्धि, इन दोनों की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। तो रुजु का मतलब होता है सरल, जिसके मन में, जिसका मन सरल है सामने वाले का, उसके मन की बात को पकड़ता है रुजुमति। और किसी के मन में कोई क्रूकेड थॉट्स है ना, अंदर 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 कोई गुप्त बात है, गूढ़ बात है, उसको नहीं पकड़ सकता है रुजुमति। लेकिन विपुलमति उसको भी पकड़ लेता है। ठीक है। सरल और कुटिल दोनों को जाने वो मन पर्यज्ञान, और सिर्फ सीधी सीधी सरल सरल बात को जाने वो रुजुमति मन पर्यज्ञान। अब आगे अपने को शास्त्रों में रुजुमति विपुलमति को लेकर के और भी डिफरेंसेस हम ट्रेस कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो रुजु का अर्थ है चिंतित पदार्थ को जानता है। कोई सामने वाला व्यक्ति किसी के बारे में चिंतन कर रहा है, और मन पर्यज्ञानी का उपयोग वहां लग जाए और उसको वो कैच कर ले, तो वो हो जाएगा रुजुमति। लेकिन वो व्यक्ति अचिंतित पदार्थ को भी पकड़ लेता है। सामने वाले ने उसकी चिंता, चिंता मतलब चिंतन नहीं किया है ना, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में है वो बात, उसको भी ये कैच कर लेता है, तो वो है विपुलमति। चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित को भी जान लेते, यानी कहने का मतलब है विपुलमति इज मोर फाइन एंड सटल व्हेन कंपेयर्ड टू रुजुमति। और रुजुमति में आत्मा की विशुद्धता कम होती है, और यहाँ पर विशुद्धता ज्यादा होती है। और नियम से यहाँ पर मोक्ष, रुजुमति के लिए मोक्ष का नियम नहीं होता है, जबकि विपुलमति वाले के नियम से उसी भाव में मोक्ष, इसलिए दे आर इवॉल्व्ड सोल्स। ठीक है। रुजुमति वाले अपने संयम से गिर सकता है, पर विपुलमति वाला संयम से गिरेगा नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर रुजुमति विपुलमति में अपने को डिफरेंसेस देखने को मिलते। अब आगे सूत्र नंबर 25 में अपने को अवधि ज्ञान और मन पर्यज्ञान में भेद बताने वाले हैं। तो सूत्र जरा देख लीजिए आप सब। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययोः। अर्थात विशुद्धि यानी प्यूरिटी, क्षेत्र यानी एरिया, स्वामी यानी हु विल हैव इट, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज विषय, इन चार की अपेक्षा से अवधि और मन पर्याय में डिफरेंसेस को ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहला है विशुद्धि। तो अवधि ज्ञानी और मन पर्यज्ञानी में विशुद्धि किसकी ज्यादा होगी? तो मन पर्यज्ञानी की विशुद्धि अधिक होगी, और अवधि ज्ञानी की विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब है यहाँ पर स्पिरिचुअल कोशेंट, आत्मा की प्यूरिटी, ज्ञान की प्यूरिटी, श्रद्धा की प्यूरिटी, चरित्र की प्यूरिटी, वो कम होगी, वो है अवधि ज्ञान। मन पर्यज्ञान में अधिक विशुद्ध हो। क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? त्रस नाड़ी। ये जो लोक में त्रस नाड़ी है, अपने बॉडी में जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे लोक में आप सब लोक का स्वरूप जानते हैं, मनुष्य के आकार का, उसमें जो त्रस नाड़ी है उसी में त्रस जीव रहते हैं। तो उस त्रस नाड़ी में जितने भी, नॉट जितने भी, संगी पंचेंद्रिय जीवों को अवधि ज्ञान हो सकता है। नॉट जितने भी, नारकी और देव को तो होगा ही होगा, और मनुष्य तिर्यंच को कोई कोई को हो सकता है। और मन पर्यज्ञानी का उत्पत्ति क्षेत्र क्या होगा? तो ओनली दिस अढ़ाई द्वीप, मनुष्य लोक अढ़ाई द्वीप है ना, 45 लाख योजन की जो अढ़ाई द्वीप का जो डायमीटर है, उतने में ही संयमी मुनिराज को मन पर्यज्ञान हो सकता है। स्वामी, आप सब भी बता सकते हैं, अवधि ज्ञान का स्वामी चारों गति का जीव हो सकता है, जबकि मन पर्यज्ञान का स्वामी कर्म भूमि का गर्भज मनुष्य होगा, और वो भी मुनिराज होंगे, संयमी होंगे, और विशुद्धि अधिक होगी उनकी, और वर्धमान चरित्र, जिनका चरित्र की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मन की सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है,
वो ही मन पर्य ज्ञान के स्वामी हो सकते। विषय, अवधि ज्ञान का विषय है परमाणु, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु तक अवधि ज्ञानी जान सकता है। जबकि मन पर्यवज्ञानी अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग तक ही जान सकता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी को अवधि ज्ञान हुआ, अगले कमरे में क्या है वो देखा जा रहा है, दिख रहा है, तो जितना भी रूपी पदार्थ वहां पड़े हैं, है ना, विदाउट फिजिकली गोइंग देयर, आई एम एबल टू कॉग्नाइज देम सिटिंग हियर। बीच में बड़ी दीवार है, तो वहां पे जितने भी रूपी पदार्थ है, समझ लो 100-200, तो वो मेरे अवधि ज्ञान में जानने में आ सकते हैं। जबकि मन परिज्ञान का विषय क्या होगा कि उस कमरे में यदि कोई संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो उनके मन की बात को ही वो पकड़ सकता है, बस उतना ही उसका कार्य है ना। तो यहाँ पर फैलाव है, अवधि ज्ञान में पुद्गल का क्षेत्र का फैलाव है, सूक्ष्मता नहीं है। जबकि मन परिज्ञान में फैलाव नहीं है, बट डेप्थ है। तो वो मन के अंदर की बात को भी वो क्या कर लेता है, सेंसर करके, सेंसर मतलब उसको कॉग्नाइज कर लेता है, और वो डायरेक्ट विदाउट द मीडियम ऑफ सेंसेस एंड माइंड। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान है ना, हाउ ज्ञान ऑपरेट्स, वो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति कितनी है, अब सबकी, अब यहाँ पर अवधि मन पर्यव की प्रवृत्ति बता दिए। अब और आगे क्या बताते हैं कि ये जो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मति ज्ञान एंड श्रुत ज्ञान, वो बता रहे हैं सूत्र नंबर 26 में। तो देखिए सूत्र जरा, मति श्रुतयोर निबंधो सर्व द्रव्येष्व असर्व पर्यायेषु, है ना, असर्वपरि, यानी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से हम सभी द्रव्यों के, लेकिन सब पर्यायों को नहीं जान सकते, कुछ ही पर्यायों को जान सकते। कितना भी साइंस एडवांस कर ले, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ले, कितना भी अपना रिसर्च एडवांस कर ले, बट वो मति श्रुत ज्ञान से वो कुछ पर्यायों को ही जान सकता है, सभी पर्यायों को नहीं जान सकता है। और अवधि ज्ञान क्या कर सकता है, वो तो सिर्फ रूपीश्व अवधेय है, रूपी पदार्थों को ही जान सकता है, पुद्गल अस्तिकाय को ही जान सकता है। और मन पर्यज्ञान क्या कर सकता है, तदनंत भागे, सूत्र नंबर 28, मनः पर्ययस्य, यानी अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में मन पर्यज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार लिमिटेशन ऑफ ज्ञान बता दिया। पहले तो एक्सटेंट ऑफ ज्ञान बताया, अब यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ ज्ञान बता कि बाय दिस ज्ञान यू कैन कॉग्नाइज अप टू दिस मच, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्ञान। अब जो लास्ट वाला है, सूत्र नंबर 29, एक्चुअली लास्ट वाला ज्ञान है, सूत्र तो 33 पर ये एंड होगा चैप्टर। तो ये क्या कहता है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर केवल ज्ञान की परिभाषा है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ केवल ज्ञान, तो सूत्र देखिए जरा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य यानी ऑल द 6 द्रव्य, along with all the पर्याय are cognized only in केवल ज्ञान, है ना। अब यहाँ पर केवल ज्ञान का मैग्निफिशेंस अपने को यहाँ पर बता के ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान जब तक केवल ज्ञान तक नहीं जाएगा, तब तक कोई भी जीव जन्म मरण से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। तो ज्ञान का जो क्या बोले कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है, वो है केवल ज्ञान। और वो शुरू कहाँ से होता है, तत्व के निर्णय से, प्रमाण और नए के एप्लीकेशन से जीव मति श्रुत से केवल ज्ञान तक की यात्रा करता है, तब वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक कहलाता है। और अगर वो केवल ज्ञान तक नहीं ले जाए, तो वो मति श्रुत जो है वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है, और वो मतलब क्या बोले लिमिटेड फायदा देने वाला है, वो इंद्रिय ज्ञान है, और वो इंद्रिय सुख की और ही जीव को लालायित करेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जिनवाणी हमें यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेनी चाहिए।
तो आप सब जानते हैं कि प्रथमानुयोग में, अपने धर्म कथानुयोग में जितने भी तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान की चर्चा आती है, खासकर तीर्थंकर भगवान, वो सब पूर्व जन्म में साधना करके अपने ज्ञान को सम्यक करते हैं, तत्वों का निर्णय करके ज्ञान को सम्यक करते हैं और मतिशुद्ध अवधि के साथ जन्म लेते हैं और फिर साधना करके केवल ज्ञान के लेवल तक जाते हैं। यानी सब जो है वो जिनवाणी को पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसको परफेक्ट करते हैं और तभी उसके बारे में प्रीच करते हैं। जिन भी तीर्थंकर का शासन चलता है वो इसी क्रम से चलता है कि कोई भी तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के पहले प्रीच नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रीच करेगा तो उसको किसी और केवली भगवान या तीर्थंकर को रेफर करना पड़ेगा, जबकि तीर्थंकर का तो शासन चलना होता है। तो दे विल नॉट टॉक अबाउट एनी अदर प्रीवियस तीर्थंकर का रेफरेंस। आफ्टर दे सी थिंग्स इन देयर ज्ञान, देन दे विल टेल द भवी जीव कि जैसा मैंने देखा है वैसा मैं तुम्हें बताता हूं। और इसी क्रम से हमारे आचार्य भगवंत भी यही परिपाटी को फॉलो करके कहते हैं कि जैसा भगवान ने देखा वैसा कहा, जैसा हमने सुना हम तुमको वैसा बता रहे। नो आचार्य विल टेल कि आई एम टेलिंग लाइक दिस। दे विल ऑलवेज रेफर टू द प्रीवियस तीर्थंकर ट्रेडिशन एंड देन दे विल टॉक। ओके, तो इस प्रकार जो है सर्व द्रव्य और सभी पर्यायों के साथ केवल ज्ञान जाता। अब जो केवल ज्ञान शब्द है इसके बारे में मैं 3-4 पॉइंट्स आपको लिखाना चाहती हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कि सबसे पहले तो ये केवल ज्ञान जो है ये असहाय ज्ञान है। असहाय का मतलब क्या है? परिपूर्ण ज्ञान है, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, न इंद्रियों की, न मन की, न शास्त्रों की, न माइक्रोस्कोप की, न टेलीस्कोप की, है ना, न किसी और अरियंत सिद्ध की। ये अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, असहाय ज्ञान। नो इंद्रिय, नो मन, कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब ये जो केवल ज्ञान शब्द है ना, इसको मैं 3 वेज में इंटरप्रेट कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला केवल ज्ञान जो यहाँ पर दिया है, जो सभी द्रव्य और पर्यायों को जानता है या लोकालोक को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान of all the dravya, of all the paryay, of all the jeev and ajeev, simultaneously in one unit of time, it is cognized. That is called keval. Yeah, keval gyan is that knowledge, power, excellence, supreme, divine, okay, in which all the substances along with their gun and paryay of past, present, future, of living and non-living are cognized simultaneously in one unit of time. That is the definition of केवल ज्ञान. तो एक तो ये अपना जो कॉमन डेफिनेशन है केवल ज्ञान, बट ये केवल ज्ञान होता कैसे है, क्यों किसी को हुआ और क्यों किसी को अभी तक नहीं हुआ? तो अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, किसी के घर में बेटा हुआ, बेटी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले गर्भ में था, अब प्रकट हुआ, अब बाहर आए, है ना। गर्भ में था, अब लड़का हुआ या लड़की हुई। वी डोंट से लड़का आया, लड़की आई, है ना। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता तो हम नहीं कहते कि बच्चा आया, हम कहते बच्चा हुआ। इसी प्रकार जब किसी जीव को केवल ज्ञान होता है तो हम ये नहीं कहते कि भगवान को केवल ज्ञान आया, हम कहते भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो हुआ का मतलब क्या है कि उनके अंदर था, अब प्रकट हो गया, है ना। अंदर था और प्रकट हो गया। ऐसे ही भगवान के अंदर था, प्रकट हो गया। तो जब मैं भगवान की फिलॉसफी को अप्लाई करके ये निर्णय करूंगा कि मेरे अंदर भी केवल ज्ञान है और वो प्रकट होगा, तो भगवान को केवल ज्ञान था और प्रकट हुआ तो भगवान को फायदा हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ? सो व्हाट इफ ही हैज गॉट केवल ज्ञान, व्हाट यूज इट इज फॉर मी? तो मुझे तो कब फायदा होगा? जब मैं उनको अपना रोल मॉडल बना करके उनके जैसा ही, मैं वैसा ही फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स और श्रद्धा ज्ञान को निर्मल करता चलूंगा, तो मैं भी उस लेवल तक पहुंच। ये बात कहाँ आती है? भक्तामर जी के 10वीं गाथा में।
है ना। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम विष्णुवंत तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा। ननु तेन, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं, तुल्या कर देता है ना, तो एकदम समान कर देता है। तो बहुत ही सुंदर, भक्तामर जी में भी पूरी इस प्रकार की अध्यात्म की चर्चा है। तो उनके मतलब कोई मालिक है, वो अपने नौकर को मालिक नहीं बना देता है, लेकिन अपने भगवान ही सो जेनरस विथ शेयरिंग दिस फिलॉसफी कि हर एक जीव के अंदर वो केवल ज्ञान की योग्यता पड़ी हुई है, और वो उसको मैनिफेस्ट करके उनके समान बन सकता है। ठीक है, तो केवल ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या है लेना, कि अपने सत्ता में, अपनी आत्मा की सत्ता में पड़ा हुआ केवल ज्ञान स्वभाव स्वभाव रूप में पड़ा है। बट हमने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमने उसको गेटवे नहीं दिया, हमने उसको मैनिफेस्ट नहीं किया। वो शक्ति रूप में पड़ा हुआ है और भगवान के व्यक्त रूप में आ गया। ठीक है, तो भगवान का पर्पस हमारी लाइफ में क्या होता है? नॉट जस्ट टू डू देयर पूजा। पूजा शब्द का अर्थ है पूजनीय के गुणों का स्मरण। तो परमात्मा को देख करके हमारी आत्मा हमारे लिए पूजनीय बने, तो समझना कि पूजा हुई। अपनी आत्मा ही पूजनीय, हर एक जीव के लिए अपनी अपनी आत्मा ही पूजनीय है। उसके गुणों का स्मरण करेंगे तो वो गुण मैनिफेस्ट होंगे। ठीक है, तो अब वो गुण कौन सा है? तो अब तीसरा जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूं कि केवल ज्ञान का अर्थ क्या लेना। केवल ज्ञान 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 करो, केवल ज्ञान हो जाएगा। बस इतना सही कहा। तो केवल ज्ञान 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 करने का नाम अंतर मुहूर्त, सॉरी, क्या बोले, मुहूर्त भर करते हैं, 48 मिनट्स करते हैं। केवल ज्ञान 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 समभाव, है ना, इसी का नाम समभाव, इसी का नाम समता, इसी का नाम सामायिक। ओ, आज तक मैंने ये नहीं किया काम, उसके लिए आई एम सो सॉरी, इसका नाम प्रतिक्रमण। और भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, इसी का नाम है प्रत्याख्यान पचकान। तो अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर ये केवल ज्ञान 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 का काम हो जाए, तो वो वाला केवल ज्ञान, लोकालोक वाला केवल ज्ञान सहज में हो जाएगा। दैट सिंपल इट इज, है ना। बट उसके लिए हमें जीव को, ज्ञान स्वभाव को, ये सब समझेंगे और मति श्रुत को सम्यक करेंगे, तब ये केवल ज्ञान की यात्रा अंदर में होती है, अंदर में होती। ठीक है, केवल ज्ञान। और अब तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा इंटरप्रिटेशन या कोनोटेशन, पहला क्या था? लोकालोक का ज्ञान केवल ज्ञान, और दूसरा बताया था सत्ता में पड़ा हुआ केवल ज्ञान, शक्ति रूप में केवल ज्ञान स्वभाव वाला, और इसलिए चरित्र में केवल ज्ञान 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 करो और केवल ज्ञान मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है ना। और अब चौथा जो कोनोटेशन है कि जैसे समुद्र, समुद्र क्या है? केवल पानी 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 है, केवल पानी 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 है। सोना क्या है? केवल ऑल द क्वालिटीज ऑफ गोल्ड 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 है। ऐसे ही आत्मा का जो एक एक प्रदेश है ना, आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, वो केवल ज्ञान 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 आदि अनंत गुणों से भरे हुए है। तीन चार बातें मैंने केवल ज्ञान के लिए बता दी। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। आप लोग बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अभी ये लेसन को थोड़ा सा समाप्त करना चाहूंगी और फिर डिटेलिंग आगे करें। चलो आगे सर, अनिल सर, परमिशन है? पूर्वी नहीं, जी। ज्ञान का पूरा हो गया। अभी फिर मेरे ख्याल में पहले क्वेश्चन आंसर नहीं ले लें बीच में, क्योंकि अभी तो नहीं, फिर अभी आप नई ज्ञान, की बात अभी पर आ जाए। नहीं, अभी ज्ञान के और दो तीन सूत्र हैं, हाँ, तो फिर पहले नए ज्ञान पर पूरा कर चर्चा। लेते हैं। हाँ 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 हाँ, नए को हाँ, अगले दिन ले लेंगे। हाँ। ओके सर, ओके। चलिए, अब सूत्र नंबर क्या बोले, सूत्र नंबर क्या है? 30। अब यहाँ पर बताते हैं कि एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं। तो कहा, एकादिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन आचतुर्भ्यः। अर्थात एकादिनी, एक से लेकर के, भाज्यानि यानी भजना से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, युगपत एक साथ
4 ज्ञान तक हो सकते हैं। तो एक ज्ञान होगा तो कौन सा वाला होगा? एक बेचारा, एक ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना। 2 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत। सो वी आर रिचर देन केवली भगवान, नो। उनके पास तो एक ही ज्ञान है, हमारे पास तो 2 ज्ञान। हमारे पास चिल्लर चिल्लर है, उनके पास अखंड 100 रुपए है जितना है ना। तो वी मे हैव इवन 99 rupees, बट दे हैव दैट 1 rupee। तो ऑलवेज दैट 1 rupee इज मोर देन 99 पैसा। ठीक है। तो एक साथ होगा तो एक ही ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मतिश्रुत, 3 होंगे तो या तो मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मनपर्य। बट 4 होंगे तो मतिश्रुत अवधि मनपर्य होंगे, बट एट द टाइम ऑपरेटिंग विल बी इधर अवधि और मनपर्य। ठीक है ना। अवधि ज्ञान ऑपरेट हो रहा है तो उस समय मनपर्य ज्ञान ऑपरेट नहीं होगा, मनपर्य हो रहा है तो अवधि ज्ञान ऑपरेट। जैसे कि समझ लीजिए किसी को कुकिंग और बेकिंग दोनों का ज्ञान है, लेकिन जिस समय वो अपने कुकिंग ज्ञान का एप्लीकेशन कर रहा है उस समय बेकिंग ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, बस इतना है। लेकिन क्या बोले, उपयोग में तो, सत्ता में तो दोनों ज्ञान पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार 31 स्पष्ट सूत्र में हमें बताएंगे कि ये 5 ज्ञान में से कितने विपरीत हो सकते हैं। तो कहा मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत एंड अवधि, ये 3 विपर्य, विपर्य यानी ऑपोजिट, यानी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, जिसका दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। ये तीनों कैन बी रॉन्ग, और ये तीनों संसार बढ़ाने के कारण हो सकते हैं। तो जब तक तत्व का निर्णय नहीं होगा, जब तक मति शुद्ध सम्यक नहीं होगा, हम कितना भी ज्ञान करें सम्यक नहीं होगा, तो वो विपरीत दिशा में जाने वाला ज्ञान हमें मोक्ष के विपरीत दिशा में ही ले जाएगा, हमें अवे फ्रॉम मोक्ष लेके जाएगा। चाहे करोड़ों जन्म भी तप कर ले, जप कर ले, दान पुण्य कर ले, लेकिन जब तक आत्मा के ज्ञान स्वभाव को नहीं समझेंगे, जीव तत्व को नहीं समझेंगे, ये मति श्रुत सम्यक होने वाले नहीं है। अब जो 32 सूत्र है, यहाँ पर अज्ञान की परिभाषा दे रहा है, बहुत ही सुंदर सूत्र है। क्या कहता है? सद सतोर विशेषाद्यक्षोपलब्धेर उन्मत्वत। उन्मत्वत, उन्मत्वत यानी उन्माद, पागल, पागल के जैसा उन्मत्त ज्ञान। ठीक है। उन्मत्त की तरह, उन्मत्त यानी मन आए जैसा बोलना, मन आए जैसा सोचना, मन आए जैसा करना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना, एक पागल के जैसे। क्या? सत और असत। सत्य यानी रियलिटी, असत्य यानी फॉल्स, जो भी है। इनके विशेषात, ये विशेषात का मतलब है यहाँ पर इनके विशेष स्वरूप को नहीं जाने बिना, को नहीं जानकर, यद इच्छा, यद इच्छा यानी जब जैसा जी में आया वैसा ग्रहण करना, है ना, उपलब्धि यानी प्राप्ति करना, उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अब ये अज्ञान को लेकर मैं 1-2 बात कहना चाहती हूँ कि जब ज्ञान सम्यक नहीं है तो वो अज्ञान कहलाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऐसा कोई जीव नहीं है जो जिसमें ज्ञान नहीं है, बट वो ज्ञान विपरीत दिशा में है, इसलिए वो अज्ञान कहलाता है। अज्ञान का मतलब ये नहीं समझना कि जीव में ज्ञान ही नहीं है, सब जीवों में है। वो सत्य नहीं होने के कारण उसका नाम मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान की परिभाषा दे दी। पहले तो ऊपर पूरे सम्यक ज्ञान की विधि बता दिए, अब यहाँ पर मिथ्या ज्ञान की परिभाषा दे दी। और वो कितने प्रकार का है? तो 3, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, या मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग या अवधि अज्ञान, कोई भी ऑर्डर में बोल। क्यों क्यों ये ज्ञान मिथ्या होता है? क्योंकि श्रद्धा मिथ्या है। श्रद्धा क्यों मिथ्या है? क्योंकि सत असत का विवेक नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। किसके जैसा? तो पागल के जैसा। तो यहाँ पर आकर के प्रमाण की चर्चा समाप्त करके सुनिएगा। कहते हैं कि अगर प्रमाण नए लगा करके ज्ञान को सम्यक नहीं किया तो वो सारा जो भी ज्ञान है वो कहलाएगा प्रमाणाभास। प्रमाणाभास। अब ये प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए नयों की चर्चा जरूरी।
क्योंकि वस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय पूर्वक होता है। तो प्रमाण के लिए लंबी चौड़ी चर्चा 32 सूत्र तक करने के बाद श्वेतांबर परंपरा में नए के 2 सूत्र मिलेंगे और दिगंबर परंपरा में इस तत्वार सूत्र में अपने को एक ही सूत्र मिलेगा। बस सूत्र को स्प्लिट कर दिया है, बाकी टेक्निकली चीज सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस वहां पर नहीं है। सिर्फ सूत्र रीड करके मैं छोड़ दूंगी और नए की चर्चा को हम अगले क्लास में लेकर के पहले चैप्टर को पूरा करके सेकेंड चैप्टर प्रारंभ करें। तो नयगम संग्रह सूत्र नंबर 33 और किसी की बुक में 33 34 होगा। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। 7 प्रकार के नयों के नाम यहाँ पर दे दिए। अब ये जो नए की चर्चा है, बहुत बड़ी अच्छी सुंदर चर्चा अपने को शास्त्रों में मिलती है और इसके करो, 5 मिनट बस बोल रहे इसके डिविशंस की भी अर्जेंट बोल रहे चर्चा चलेगी, तो वो हम आगे समय आने पर करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। कई हाथ रेज हो रहे हैं। हाँ, तो मैं ये हाथ रेज होने से पहले एक क्वेश्चन इसमें आया